मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं बिज़नेस करूँगा। मैं जॉब दूँगा लोगों को। बस में जाने के भी उतने पैसे हुआ नहीं करते थे, तो मैं पैदल ही जाया करता था, जो कि अप्रॉक्सिमेट 15 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो मैंने अपनी लाइफ़ के 8 महीने सिर्फ़ और सिर्फ़ चैटबॉट को समझने में लगा दिए और हम ओवर 1 टू 2 मिलियन डॉलर्स के अप्रॉक्सिमेट हमने रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक ऐसा सिस्टम बन सकता है जो एक सोलोप्रेन्योर, एक इकलौता बंदा भी मिलियन डॉलर का बिज़नेस सेटअप कर सकता है। 2019 में मैंने चैटबॉट्स यूज़ करके एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे आप हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्वयं धवन है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं और फिलहाल में मैं दिल्ली में रह रहा हूं। जैसा कि सभी के पेरेंट्स 10th क्लास में जैसे कोई लड़का पहुंच जाता है तो अगला क्वेश्चन उसके पेरेंट्स का यही होता है कि बेटा आगे क्या करना है। इसी तरीके से मेरे पापा ने भी मुझसे 10th क्लास के बाद ये पूछा कि बेटा आगे क्या करना चाहते हो। तो मेरा ये गोल था कि मेरे को कभी भी जॉब नहीं करनी है, मैं हमेशा से ही बिजनेस ही करना चाहता हूँ। इसके पीछे रीज़न ये था कि मेरे पापा मल्टीपल जॉब्स में इन्वॉल्व थे और इतनी जॉब्स करने के बाद भी जो इनकम होती है ना, वो उतनी इनकम नहीं थी जिससे कि पूरा घर अच्छे से चल पाए। तो यही सब देखते हुए मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता था। तो मेरा गोल ये था कि मैं अपने आप को ऐसे सेटअप करूँगा कि मेरे को बिज़नेस ही करना है, मैं जॉब्स में नहीं जाना चाहता था। ऐसे ही चलता था और मेरे को बीटेक करना था, तो उसी टाइम पर ऑब्वियसली बीटेक करने के लिए उतना अमाउंट था नहीं, तो बैंक से लोन लेना पड़ा, लेकिन बैंक से लोन भी नहीं मिल रहा था। तो जहाँ पे पापा जॉब करते थे, वहाँ पे थे मिस्टर शैलेश, उनकी हेल्प से हमें बैंक लोन मिला और बैंक लोन लेने के बाद मैंने अपनी जर्नी की साइड एक कदम और आगे बढ़ाया, जिससे हुआ ये कि मैंने अपना बीटेक में एडमिशन लिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में। और जैसे ही मैंने अपना एडमिशन बीटेक में करवाया, इट वाज़ अ फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ माय कॉलेज और उसमें क्या हुआ कि मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई। बहन की शादी फिक्स होने के बाद हमारा ये गोल था कि मुझे बैंक के लोन में नहीं फँसना है, मैं और पापा मिलके हमारा बैंक लोन जो है वो क्लियर कर लेंगे। लेकिन बैंक जिस दिन मेरी बहन की शादी थी, उसी दिन रा एक दिन पहले उसी रात को कार एक्सीडेंट में मेरे पापा की डेथ हो गई और वो एक्सपायर हो गए, ठीक है? तो गड़बड़ हो रहा है। होता है यार। और जिस दिन शादी थी, उसके 1 रात पहले कार एक्सीडेंट में मेरे पापा एक्सपायर हो गए। घर वालों को नहीं बताया, मॉम को नहीं बताया क्योंकि उनको पता ही नहीं था। उन्हें सिर्फ़ ये बताया गया कि उन्हें थोड़ी बहुत इंजरी हुई है। लेकिन जब नेक्स्ट डे हमने मॉम को ये सब बताया, तो ऑब्वियसली हमारे पास उस टाइम पे बहुत वर्स्ट कंडीशंस हो गई थी। जैसे-तैसे करके मैंने अपनी बहन की शादी करवाई अगले ही दिन और उसके बाद हम अपने शहर भोपाल वापस आ गए। जब मैं भोपाल वापस आया तो किसी तरीके से खुद को सेट किया था कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स आती हैं, हम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर वापस आता हूँ तो उस टाइम पर क्या देखता हूँ कि सभी रिलेटिव्स के रंग-ढंग ही बदल जाते हैं। सभी रिलेटिव्स बदल जाते हैं, यहाँ तक कि मेरे जो बड़े पापा हैं वो भी बदल गए, ठीक है? उसके बाद हुआ ये कि अब जो लगता था कि यार मैं अपना बिज़नेस सेटअप कर सकता हूँ, वहाँ से मेरा पूरा ध्यान ही हटने लग गया धीरे-धीरे। उसके बाद मैंने ये डिसाइड करा कि नहीं, कुछ भी हो जाए, जो मैंने अपने पापा को अपनी जो मेरी फर्स्ट पर्सनल कन्वर्सेशन थी उनके साथ कि मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं बिज़नेस सेट करूँगा। मैं उसी की तरफ आगे बढ़ता हूँ। पापा के एक्सपायर होने के 1 महीने बाद जो हमारे पास बचा हुआ था, जो आप विरासत के नाम पे कह लो कि मेरे पास बचे हुए थे सिर्फ़ 50,000 रुपए और मेरी प्रीशियस मॉम। उस गोल के साथ बढ़ने के लिए उस टाइम पर उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग मुझे ये सोचना पड़ा कि यार अब जॉब तो करनी ही पड़ेगी। जैसे-तैसे करके हमने 1 महीना का टाइम निकाला और उसके बाद मैंने उसी जगह पे जॉब करना स्टार्ट किया जहाँ पे पापा कर रहे थे। वहाँ पर जो शैलेश जी थे उनके साथ मैंने काम करना स्टार्ट किया एज़ अ पार्ट टाइम। तो मैं करता क्या था कि मैं सुबह पहले कॉलेज जाता था, कॉलेज के बस में मैं ऑफ़िस आता था, जो पार्ट टाइम जॉब करने के लिए और पार्ट टाइम जॉब करने के बाद वहीं पर मेरा गोल सेट होता था कि मुझे ये जॉब परमानेंट नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि मेरा गोल बिज़नेस को डेवलप करना है अपने लिए, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि अब उस टाइम पर इतना पैसा नहीं हुआ करता था कि एक मैं कुछ स्किल सीख पाऊँ, कि मैं कैसे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ। अब स्किल सीखने के लिए भी चाहिए होता था अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, लेकिन उस टाइम पर एक चीज़ फ़िक्स थी कि आपको अगर कुछ सीखना है तो आपके पास प्रॉपर इंटरनेट होना चाहिए, तो आप इंटरनेट से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। मेरे पास उस टाइम इंटरनेट भी नहीं होता था, इतने पैसे नहीं थे कि इंटरनेट की चार्जेस है उसको पे कर पाएँ। तो उसके लिए मैं क्या करता था, पहले जैसे ही मैं कॉलेज फिनिश करने के बाद अपने ऑफ़िस आया करता था, तो ऑफ़िस वो 7 बजे सबके लिए ख़त्म हो जाता था, मतलब ऑफ़िस के डोर्स बंद सभी एम्प्लॉइज़ के लिए। लेकिन मैं क्या करता था, 7 बजे के बाद मैं अपनी वहाँ पे प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट करता था इंटरनेट से।
7 बजे से लेके रात को 11 बजे तक मैं सिर्फ प्रोग्रामिंग सीखता रहता था, क्योंकि मैं वहाँ पे इतना अच्छा काम करता था कि मुझे अलाउ था कि आप अच्छे से इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। 7 से 11 बजे तक इंटरनेट यूज़ करने के बाद मुझे वहाँ से घर जाना होता था, तो बस में जाने के भी उतने पैसे हुआ नहीं करते थे, तो मैं पैदल ही जाया करता था, जो कि अप्रॉक्सिमेट 15 किलोमीटर का डिस्टेंस था ऑफ़िस से घर तक पहुँचने के लिए। 15 किलोमीटर ये ट्रैवल किया और सारा दिन तो कॉलेज में निकल गया, ऑफ़िस में निकल गया और इस तरीके से एक्चुअल में सोने का टाइम ही नहीं मिलता था। तो मैं सोता किस टाइम पे था, जब मैं बस से घर से कॉलेज जाया करता था, तो वो 2 घंटे के डिस्टेंस पे था और ऑफ़िस कॉलेज से 1 घंटे के डिस्टेंस पे था। तो वो जो 2 घंटे और 1 घंटे का डिस्टेंस हुआ करता था, मैं उसी टाइम पर अपनी नींद को पूरा किया करता था, ताकि जो मेरा बिज़नेस लॉन्च करने का गोल है, मैं उस पे अच्छे तरीके से काम कर पाऊँ। टाइम निकलता गया, ऐसे करते-करते जब मैंने अपना ना चाहते हुए भी मेरा कॉलेज में प्लेसमेंट हो गया, लेकिन जिस दिन मेरा फाइनल ट्रेन थी कि मुझे दूसरे सिटी जाके अपनी जॉब को जॉइन करना है, मैंने बैग्स उठाए और लास्ट मोमेंट पे मैंने अपने फ्रेंड्स को मना कर दिया कि मैं जॉब नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरा गोल नहीं था। मुझे बिज़नेस करना है और मुझे रिकॉल होता रहता था कि एक्चुअल में जो मेरी लास्ट कन्वर्सेशन थी अपने पापा के साथ, वो यही थी कि मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं बिज़नेस करूँगा, मैं जॉब्स दूँगा लोगों को। ऐसा करते हुए जब मैं कंटिन्यू अपनी पार्ट टाइम जॉब भी करता था और साथ में मैं अपनी प्रोग्रामिंग भी सीखता था। जब मैं ये प्रोग्रामिंग सीखता था, कॉलेज कंप्लीट हो चुके थे, तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ करी, मैंने एक वेबसाइट बनाई जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री की थी। जैसे प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान्स बहुत सेल होते हैं, क्योंकि मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में जॉब कर रहा था, तो मुझे उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया था। टेलीकॉम इंडस्ट्री में जॉब करते हुए आपको पोस्टपेड प्लान्स बहुत सेल करने पड़ते हैं। तो मुझे उसकी चाहिए होती थी कि इंक्वायरीज़ कि लोग सामने से अगर मुझसे पूछ लें कि आपके पास कोई पोस्टपेड प्लान है, तो मैं उनको अपना प्लान्स बेच पाऊँगा। इसको देखते हुए मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, जो प्रोग्रामिंग मैंने सीखी है, मैं उससे रिलेटेड ही एक वेबसाइट बनाता हूँ। तो मैंने वेबसाइट बनाई, मैंने डोमेन परचेज़ किया टेलीकॉम अड्डा डॉट इन करके, जो मैंने 2015 के आस-पास मैंने लॉन्च किया था। उसमें हुआ क्या कि मैंने 1 हफ़्ता उसको पूरा बनाने में लगाया। 1 हफ़्ता बनाने के बाद जब मैंने उसको लॉन्च किया, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल माय बिज़नेस पे मैंने उसको लिस्टेड करा। 1 हफ़्ते बाद हमारे पास पोस्टपेड इंक्वायरीज़ आने लग गईं, पोस्टपेड कनेक्शंस के लिए। उस टाइम पर मैंने ये बात सोची कि यार, अगर मैं अपने बिज़नेस के लिए ऐसा कर सकता हूँ, मेरे पास इंक्वायरीज़ आ सकती हैं, तो मैं दूसरे बिज़नेसेस की भी इसी तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। और वहीं से स्टार्ट हुआ मेरा एक्चुअल आइडिया कि बिज़नेस डेवलप करना है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने लोगों को, जो मेरे कनेक्शंस में थे, मैंने उनको पिच करना स्टार्ट किया कि मैं वेबसाइट आपको बनाकर दूँगा और जो भी आपकी सर्विसेज़ हैं, आप अपनी वेबसाइट के थ्रू वो सर्विस सेल कर सकते हो। मैंने टेलीकॉम वालों को ही अप्रोच करा, तो उसमें से मुझे पहला क्लाइंट मिला, जिन्होंने मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट, मतलब कि इन्फॉर्मेशन वेबसाइट बनाने के 5,000 पे करे। वो मेरी ज़िंदगी का पहला चेक था जो मेरे बिज़नेस के लिए था, ₹5,000। उसके बाद उसी का एक्सपीरियंस लेते हुए मैंने नेक्स्ट क्लाइंट को पिच करा, उन्होंने मुझे 8,000 पे करे। तो जो मैं जॉब कर रहा था, वो बेसिकली पार्ट टाइम जॉब थी, तो उसमें पूरा महीना काम करने के बाद मुझे मिलते थे सिर्फ़ ₹1,500। लेकिन जब मैंने अपना बिज़नेस लॉन्च करा, तो मेरे को 2 महीने में मिले ₹13,000, एक 5,000 और एक 8,000। तब मुझे लगा कि जो मैंने डिसाइड करा था, जो मैंने अपने पापा को प्रॉमिस किया था कि मैं कभी भी जॉब नहीं करूँगा, मैं बिज़नेस करूँगा, शायद मैं अपने उस गोल की साइड बढ़ रहा हूँ। लेकिन जब मैं ये काम कर रहा था, तब मैंने ये सोचा कि अगर किसी को बिज़नेस करना है, तो सिर्फ़ उसको वेबसाइट दे देना, लोगो दे देना या ग्राफ़िक्स दे देना, ये सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि असली बिज़नेस का गेम तो उसके बाद स्टार्ट होता है, जहाँ पर मार्केटिंग आती है। क्यों? क्योंकि जितने भी बिज़नेस हैं, जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो अपना आधे से ज़्यादा पैसा, अपना इन्वेस्टमेंट सिर्फ़ ये वेबसाइट वगैरह में डेवलप करने में और ग्राफ़िक्स और लोगो बनाने में ही पूरा खर्चा कर देते हैं। और जब बात आती है मार्केटिंग की, तो उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। उस टाइम पर 2016 में मार्क ज़करबर्ग ने चैटबॉट्स अनाउंस करे, क्योंकि मैं उस टाइम पर ऐसी चीज़ देख रहा था कि कोई तो ऐसा सॉल्यूशन होगा, कोई तो ऐसी सर्विस होगी जिसको अगर हम यूज़ करें तो हमें उस चीज़ के रिज़ल्ट जल्दी मिले। क्योंकि अगर आप एसईओ करने जाओगे, तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिल सकते, आपको 6 महीने से पहले रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। आप कुछ भी, अगर आपको एड्स चाहिए तो आपको बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उस चीज़ के ऊपर। तो मैं एक ऐसी सर्विस ढूँढ रहा था डिजिटल मार्केटिंग में, जिसको अगर मैं यूज़ करूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, तो उनको जल्दी रिज़ल्ट मिले। क्योंकि अगर उनको रिज़ल्ट मिलेगा, तो ऑब्वियसली मेरे को रिज़ल्ट मिलेगा और मैं अपने बिज़नेस को ग्रो कर पाऊँगा। ऐसे ही जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो 2016 में मार्क ज़करबर्ग ने चैटबॉट्स अनाउंस करे। उन्होंने बोला कि ये मार्केटिंग वर्ल्ड को बदल के रख देगा।
तो मैंने सोचा इसको ट्राई करके देखते हैं। जब मैंने इसको ट्राई करा तो मैंने अपनी लाइफ़ के 8 महीने सिर्फ़ और सिर्फ़ चैटबॉट्स को समझने में कि ये कैसे काम कर सकता है, किस इंडस्ट्री के लिए काम करेगा, किस टाइप के रिज़ल्ट आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैंने अपने पूरे 8 महीने दिन-रात सिर्फ़ उसी चीज़ को समझने में लगा दिए। जब मैं उस चीज़ से रेडी हुआ कि हाँ, अब मुझे पता है कि चैटबॉट्स कैसे काम करते हैं, मैंने अपने करंट क्लाइंट्स को चैटबॉट्स बेचना स्टार्ट करा। मैंने उनको बोला कि मैं आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसको यूज़ करके आप अपने रिज़ल्ट्स जल्दी अचीव कर सकते हो। मेरे क्लाइंट्स ने मुझ पे भरोसा दिखाया क्योंकि मैं ऑलरेडी उनके लिए बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स पहले ड्राइव कर चुका था और उस टाइम पर जब मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए वो चैटबॉट लगाया, तो जो रिज़ल्ट्स हम अपने क्लाइंट्स के लिए 6 महीने में जनरेट करते थे, चैटबॉट्स यूज़ करके वही रिज़ल्ट हमने 1 महीने के अंदर जनरेट कर दिए। वहाँ पर मुझे लगा कि ये एक एक्चुअल में एक ऐसी सर्विस बन सकती है जिससे सामने वाले को, मेरे क्लाइंट्स को जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि अगर मेरा क्लाइंट खुश है, तो मेरा बिज़नेस ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैंने 1 क्लाइंट को दिया, 2 क्लाइंट को दिया, 3 क्लाइंट को दिया, ऐसे करते-करते मैंने अपने मल्टीपल क्लाइंट्स को चैटबॉट्स की सर्विस ऑफ़र करी। उसके बाद 2019 में मैंने सोचा अगर ये सिस्टम मैं थोड़ा और एडवांस करता हूँ, तो ये एक ऐसा सिस्टम बन सकता है जो एक सोलोप्रेन्योर, एक इकलौता बंदा भी मिलियन डॉलर का बिज़नेस सेटअप कर सकता है। वहीं से मैंने चैटबॉट्स के अंदर और डीप जाना स्टार्ट किया। 2019 में मैंने चैटबॉट्स यूज़ करके एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे आप 80% बिज़नेस अपना ऑटोमेट कर सकते हो और आपको सिर्फ़ 10% मेहनत करनी पड़ेगी ट्रैफ़िक लाने के लिए और 10% मेहनत करनी पड़ेगी अपना बेटर ऑफ़र बनाने के लिए। और उस सिस्टम को बनाने के बाद मैंने सबसे पहले वो अपने बिज़नेस के लिए लॉन्च करा। जब मैंने अपने बिज़नेस के लिए उसको लॉन्च किया, तो देखा जो क्लाइंट्स मैंने 1 साल में जनरेट करे थे, उस सिस्टम को यूज़ करने के बाद उतने ही क्लाइंट्स मैंने 1 महीने में भी जनरेट कर लिए। मैंने मल्टीपल क्लाइंट्स को वो ऑटोमेशंस ऑफ़र किए और ऑफ़र करने के बाद बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स निकल कर आए। ऐसा करते हुए जो पहले क्लाइंट ने मेरे को 5,000 ही पे करे थे, 2019 तक आते-आते मैंने 300 से ज़्यादा क्लाइंट्स को क्लोज़ करा और उनको चैटबॉट मार्केटिंग की सर्विसेज़ ऑफ़र करी। इसके साथ ही 2019 में मैंने दैनिक भास्कर के साथ भी काम करा और उनको भी ऑटोमेशन की सर्विसेज़ प्रोवाइड करी। चैम फेसबुक मैसेंजर के अंदर हमने चैटबॉट्स बनाए। धीरे-धीरे हम इस पे और ज़्यादा मेहनत करने लग गए क्योंकि मुझे पता था चैटबॉट्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आपको बहुत बड़ी टीम नहीं चाहिए और आपका जो प्रॉफ़िट है वो बहुत अच्छा निकल कर आएगा। ऐसा किया, मैंने एक सिस्टम बनाया, अपनी एक कंपनी लॉन्च करी, फिर मैंने दूसरी कंपनी लॉन्च करी जो कि मार्केटिंग कंपनी थी, उसको मैंने यूएस में लॉन्च करा। 2020 आते-आते हमने 500 प्लस क्लाइंट्स क्लोज़ कर लिए और 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ में मैंने अपना बिज़नेस फैला लिया था, जिसमें पूरे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ जो होते हैं यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी कंट्रीज़ के साथ मैंने काम किया और हमारे आज भी जो 90% बिज़नेस है, पूरा का पूरा आउट ऑफ इंडिया ही चलता है। पूरे क्लाइंट्स हमारे बाहर के ही होते हैं, पूरा जो बिज़नेस है, वो डॉलर्स में ही चलता है। यहाँ पर आके एक बात समझ में आई कि जो गोल होता है कि अगर आपको बिज़नेस करना है, बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि बिज़नेस करते टाइम सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो अपने ऑपरेशंस, अपने बैकएंड में लगा देते हैं, पूरा इन्वेस्टमेंट। अपनी टीम अच्छी खड़ी कर लेंगे, ऑफ़िस सेटअप बहुत अच्छा ले लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी गलती यही होती है और यहीं पर 90% स्टार्टअप्स जो होते हैं, वो फ़ेल हो जाते हैं। इस चीज़ के बाद जब 2000 कोविड आया, 2020-21 के आसपास, कोविड के टाइम पर जब सभी लोगों के बिज़नेस डाउन हो रहे थे, हम ग्रो कर रहे थे क्योंकि हमारे पास चैटबॉट्स थे। हमें टीम की रिक्वायरमेंट नहीं थी, हम कहीं से भी इंडिपेंडेंटली काम कर सकते थे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारा बिज़नेस वैसा नहीं था जो हमारे लिए था। हमारा बिज़नेस वो था कि जो मेरे क्लाइंट्स को चाहिए, जो मेरे क्लाइंट्स को रिज़ल्ट ला कर दे। तो जब 2020 में बिज़नेस बंद हो रहे थे, ऑफ़िस बंद हो रहे थे, उस टाइम पर हमने 3x ग्रोथ अपने बिज़नेस में करी और हम ओवर 1 टू 2 मिलियन डॉलर्स के अप्रॉक्सिमेट हमने रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। आज मैं खुश हूँ कि जो मैंने अपने पापा को प्रॉमिस किया था कि मैं जॉब्स ने नहीं करूँगा, मैं जॉब्स दूँगा और मैं बिज़नेस सेटअप करूँगा। आज मेरी 2 मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं, मेरा कोचिंग और कंसल्टिंग की एक अलग कंपनी है और मेरे 3 ई-कॉमर्स स्टोर भी हैं जो पूरे ओवरसीज़ मार्केट में काम करते हैं और 25 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं जो कि पूरे ओवरसीज़ हैं, इंडिया में नहीं है क्योंकि मैं इंडिया में ज़्यादा काम नहीं करता हूँ। मल्टीपल लोकेशंस फिलीपींस, इंग्लैंड, नीदरलैंड, फ़िनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके
सभी जगह जो हैं मेरे एम्प्लॉइज़ हैं, वहीं से वो पूरा का पूरा काम करते हैं। तो जो मैंने प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस को मैंने पूरा किया और यही लोगों को सिखाना भी स्टार्ट किया कि कैसे आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। और मैंने स्टार्ट किया था टेलीकॉम अड्डा, वो वेबसाइट तो मैंने बंद कर दी, वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज़ देना बंद कर दी, क्योंकि रीज़न सिर्फ़ एक था कि आप अपने क्लाइंट को वो सर्विस प्रोवाइड करो जिससे एक्चुअल में उसकी ग्रोथ हो। अगर आप उसकी ग्रोथ का ध्यान रख रहे हो, तो आपका बिज़नेस ग्रो करने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।